हेलो बच्चों, नमस्कार। मीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जैसे कि आपको व्याकरण पढ़ा रहे हैं इतने दिन से, हमने भाषा व्याकरण वगैरह इसकी परिभाषा इसके भेद समझाए थे। अब हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं बहुत दिन से। तो शब्द विचार का जो पहला जो वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उसको मैं आज आपको डिटेल से समझाती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए शब्द विचार की परिभाषा मैंने आपको समझाई थी कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल है, कलम है, दवात है, इस तरह। अब आज हम पढ़ रहे हैं कि शब्द विचार में शब्द का वर्गीकरण में सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उसका अर्थ है कि हिंदी भाषा में जो शब्द लिए जाते हैं वो संस्कृत से, विदेशी भाषाओं से, बोलियों के आधार पर निर्मित शब्द लिए जाते हैं। मतलब उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द लिए जाते हैं वो संस्कृत से, विदेशी भाषाओं से, बोलियों से निर्मित शब्द लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला पॉइंट है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो शब्द संस्कृत से जो कि त्यों हिंदी में आ जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। वापस से मैं आपको परिभाषा समझा रही हूँ। वे शब्द जो कि संस्कृत से जो कि त्यों हिंदी में आ जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है। जैसे तत्सम का अर्थ होता है उसके सामने, ठीक है। अब जैसे तत्सम का अर्थ होता है, जैसे हमने लिखा ग्रह तत्सम है, और नयन तत्सम है, और वृक्ष तत्सम है, और चक्षु तत्सम है। तो ये शब्द जो होते हैं ना चक्षु, तो ये शब्द क्या होते हैं? ये संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ये आश्चर्य है, अक्षत है, अंधकार है, स्नेह है, क्षेत्र है, ये तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो कि तो संस्कृत से हिंदी में लिए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, याद भी होगा। इसके बाद आता है तद्भव। इसके बाद देखिए आप तद्भव कैसे लिखते हैं, तय आधा धै और भय व तद्भव शब्द होते हैं। इसके बाद तो तद्भव शब्द वो होते हैं जिनका संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण कर दिया जाता है, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी सरल अर्थ उसका बना दिया जाता है, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तद्भव में आता है अगम, अचरज, अटारी, अंधेरा आदि। अब आप देखें जैसे आश्चर्य है ना, ये तत्सम है, इसका हमने तद्भव कर दिया तो ये अचरज हो गया। अक्षत तत्सम है, इसका हमने हिंदी कर दिया, इसका मतलब इसको सरल बना दिया तो ये अक्षत हो गया। इसके बाद अंधकार है, अंधकार का तद्भव हो गया अंधेरा। स्नेह का हो गया स्नेह, और क्षेत्र का हो गया खेत। इस तरह से हम तद्भव शब्द बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे वृक्ष होता है उसको पेड़ कहते हैं, नयन होता है उसको आंख कहते हैं। इस तरह से हिंदी में जो शब्द आ जाते हैं, संस्कृत से जो शब्द हिंदी में रूपांतरित होकर आ जाते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आगे है तीसरे नंबर पे आता है देशीय शब्द। देशीय शब्द किसे कहते हैं? देशीय शब्द वो होते हैं जो शब्द जैसे बोली होती है ना, वैसे देशीय शब्द होते हैं जो शब्द समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार, वे शब्द जो समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार लोगों द्वारा गढ़ लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों द्वारा मन से बोल दिए जाते हैं, उनको हम देशीय शब्द कहते हैं। वापस समझा रही हूँ आपको मैं। समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार जो स्थानीय लोग अपने मुंह से जो शब्द बोल दिए जाते हैं, गढ़ दिए जाते हैं, उनको हम देशीय शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है परात, कांच, ढोर जानवर को कहा जाता है, ढोर, खच आदि। तो ऐसे शब्द जो कुछ लोगों के द्वारा बोल दिए जाते हैं और वो परस्पर फिर बोले ही जाते हैं, उनको हम देशीय शब्द कहते हैं। अब चौथे नंबर पर आता है विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हिंदी के अंदर जब हम पाठ पढ़ते हैं तो बहुत से अंग्रेजी के शब्द जो कि त्यों आ जाते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल होता है, स्कूल होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों से किसी भी भाषा में
अन्य देशों के शब्द आ जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों से किसी भी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द जो आ जाते हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द जैसे होता है, जैसे अंग्रेजी का शब्द हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, या अंग्रेजी का शब्द हो गया, फारसी का शब्द हो गया, कैंची हो गया, पुर्तगाली का शब्द जैसे स्कूल हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं, चीनी शब्द होते हैं, फ्रांसीसी शब्द होते हैं, पुर्तगाली शब्द होते हैं, फ्रेंच भाषा होती है। इस तरह के शब्द जो होते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, जो हिंदी में ले लिए जाते हैं, उसको हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो भाषाओं के मेल से जो एक शब्द बन जाता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं, यानी मिलावट कर देना, दो भाषाओं को एक में मिला देना। यानी कि इसमें लिखा है कि हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। आगे है, जैसे कि मान लो मैंने ये लिखा है यहाँ पर लिख दिया वर्षगांठ। वर्षगांठ लिखा है ना, तो वर्ष तो संस्कृत का हो गया और गांठ किसका हो गया? हिंदी का। तो ये क्या बन गया? वर्षगांठ। यानी संस्कृत और हिंदी को मिला करके जो शब्द बना वो हो गया वर्षगांठ। अब जैसे ये रेल यात्री है, तो रेल शब्द है ना, ये तो अंग्रेजी का हो गया, ठीक है ना, अंग्रेजी का। और यात्री शब्द जो हो गया वो संस्कृत का हो गया, संस्कृत का यात्री शब्द किसका बन गया? तो अंग्रेजी और संस्कृत मिलाकर के शब्द बन गया रेल यात्री। ऐसे टिकट, घर, टिकट तो है अंग्रेजी का, टिकट किसका है? अंग्रेजी शब्द है ये। और घर जो है हिंदी का है। घर कैसा है? हिंदी का। तो टिकट घर पूरा बन गया, तो अंग्रेजी हिंदी मिलाकर के जो शब्द बन गया वो क्या बन गया? टिकट घर बन गया। ठीक है, ऐसा है बेढंगा। बे तो है फारसी का शब्द, फारसी, बे जो है फारसी का है, और ढंगा जो है ना, ढंगा, ये है हिंदी का। तो क्या बन गया? दोनों को मिला के, फारसी और हिंदी दोनों को मिला के क्या बन गया? बेढंगा। इस तरह के हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं जिनको कि हम संकर शब्द कहते हैं। संकर मीन्स होता है, संकर का अर्थ होता है कि दो भाषाओं को मिला करके जो एक शब्द बन जाता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं। इस तरह से हमने इस वाले वीडियो में ये पढ़ा कि शब्द विचार के चार भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हमने जो ये पहला पढ़ा इस वीडियो के अंदर वो हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला इसका पॉइंट है वो है तत्सम शब्द, फिर इसका दूसरा है तद्भव शब्द, फिर तीसरा है इसका देशी शब्द, फिर चौथा है इसका विदेशी शब्द, और पांचवा इसका है संकर शब्द। इस तरह से 5 भाग हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है उसके जो है 5 भाग है। इस वीडियो में इतना ही है। आशा है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और सभी बच्चे जो है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसका दूसरा पॉइंट है रचना। रचना के आधार पर हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा पॉइंट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो नए शब्द बनते हैं उनको हम आज पढ़ रहे हैं। रचना के आधार पर पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का सरल मैं आपको पहचान बताती हूँ कि सरल आपको कैसे इसकी डेफिनेशन याद करनी है, परिभाषा, कि वे शब्द जो दो अक्षर से बनते हैं, दो वर्ण से बनते हैं, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उनको अलग अलग करने पर उनको कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। वापस समझा रही हूँ, वे शब्द जो दो वर्ण से मिलकर के बनते हैं उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी लिख दूं, दूध लिख दिया, ये मैंने दूध लिख दिया, ये रूढ़ शब्द है। अब हम यदि इसको अलग करेंगे, दूध को हम अलग करेंगे तो दू प्लस ध तो अलग अलग हो गया, ये दोनों वर्ण हो गए, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसका अर्थ अब हम इनको जोड़ देंगे दोनों को, दूध, तो इसका अर्थ निकलता है कि हाँ ये दूध होता है पीने के लिए। तो रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं
वे शब्द जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के बनते हैं लेकिन अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। वापस दूसरा इसका उदाहरण देख लीजिए। दूसरा इसका उदाहरण है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर गाय, तो गाय तो रूढ़ शब्द हो गया। अब हम इसको अलग करेंगे तो गा अलग हो गया प्लस ये अलग हो गया, तो गा और यह का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे और लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर हो गया रोटी लिख दिया। इसके बाद में आता है पेड़। तो ऐसे शब्द जो बहुत छोटे होते हैं और अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे 2-4 शब्द आप अपने मन से जो है सोच करके और लिखें तो आपको प्रैक्टिस भी होगी। तो ऐसे शब्द जो बहुत छोटे होते हैं और अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आपको ऐसे इसको याद करना है, ऐसे इसको ध्यान में रखना है। इसकी परिभाषा आपको ना याद करके आपको बस सरल शब्दों में इसको याद कर लेना है कि छोटे बहुत शब्द जो होते हैं उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से जो बनते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि इसके अंदर समस्त संधि के शब्द आ जाते हैं, समस्त समास के शब्द आ सकते हैं, उपसर्ग वाले भी शब्द आ सकते हैं और प्रत्यय वाले भी शब्द आ सकते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों को मिलकर के बनते हैं, चाहे वो संधि हो, चाहे समास हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों को पास पास बैठा देना, योग कर देना उनका, इसलिए उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको लिखूं यहाँ पर विद्यालय, ये मैंने अभी लिखा विद्यालय, ठीक है। अभी विद्यालय का हम क्या करेंगे, सबसे पहले संधि ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अलग करेंगे तो विद्या और आलय। तो हमको ये देखना है कि हमने दोनों को अलग किया और दोनों का ही अर्थ निकल रहा है। इसके अंदर ऊपर रूढ़ शब्द में तो अर्थ नहीं निकलेगा हम अलग करेंगे तो, और यौगिक के अंदर अर्थ निकलेगा। हम इनको इन शब्दों को अलग करेंगे तो भी उनका अर्थ निकलेगा, तो उसको हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी, विद्या का मंदिर, इसका भी अर्थ है। दूसरा हम लेंगे प्रति प्लस दिन, ठीक है। तो अब प्रति क्या है, ये उपसर्ग है प्रति, और दिन जो एक शब्द है, तो प्रति उपसर्ग से भी एक पूरा शब्द बन गया, तो इसको भी हम यौगिक शब्द कहते हैं। प्रति का भी अर्थ है, प्रति माने प्रत्येक और दिन माने दिवस, तो प्रत्येक दिवस, इसका भी अर्थ हो गया। तो वे यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं, वे शब्द जिनका अलग करने पर भी अर्थ निकलता है उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। मैंने आपको सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझा रही हूँ, आपको इसकी परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनको हम कैसे बनाना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है महर्षि भी संधि है। तो महर्षि देखो, महर्षि, ठीक है ना। तो महर्षि का अर्थ क्या होता है, महा प्लस ऋषि, तो महर्षि, इन दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं वे शब्द जो पास पास बैठते हैं, दोनों के अर्थ निकलते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। चाहे वो समास का शब्द हो, चाहे उपसर्ग का शब्द हो, चाहे प्रत्यय का शब्द हो, चाहे उपसर्ग का शब्द हो, चाहे संधि का शब्द हो। अब यहाँ पर आता है समास। जैसे समास है प्रेम सागर, ठीक है, ये समास है। तो इसको हम बड़ा करके लिखेंगे तो प्रेम का सागर, ठीक है, ये समास हो गया। तो इन दोनों की अर्थ निकल रहे हैं प्रेम का सागर। तो वे शब्द जिनको टुकड़े करने पर भी उनके समान अर्थ निकलते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम शब्द विचार का दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो पहला था रूढ़, दूसरा था यौगिक, अब तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों का अर्थ कोई विशेष अर्थ निकलता है,
जिन शब्दों को पढ़ने से उनका कोई विशेष अर्थ निकलता है उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा ना बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास में उसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि हम जो शब्द पढ़ते हैं उसका कोई अलग ही अर्थ निकलता है, माइंड पर जोर दे करके उसका अर्थ लगाना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं गजानन, तो हमको माइंड पे जोर देके लगाना पड़ता है अर्थ कि गजानन का क्या अर्थ होता है, तो वो गणेश जी को कहते हैं। इस तरह से योग रूढ़ शब्द जो होते हैं जिन शब्दों का कोई विशेष ही अर्थ निकलता है, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसके अंदर है पीतांबर, जैसे ये है पीतांबर, जैसे ही पीतांबर। अब पीतांबर योग रूढ़ शब्द है, क्यों है? क्योंकि पीतांबर का एक विशेष अर्थ है, पीतांबर का विशेष अर्थ है। जैसे पीतांबर श्री कृष्ण जी पहनते हैं पीले वस्त्र, तो उसको हम पीतांबर कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे गजानन का अर्थ है गणेश जी, ठीक है। अब ऐसे है त्रिनेत्र, तो ये वही बहुब्रीहि समास वाले शब्द आएंगे इसमें, त्रिनेत्र, तो इसको कहेंगे शिव जी। अब आपको समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो जैसे चतुरानन होता है, चतुर्भुज होता है, विष्णु जी को कहा जाता है। ऐसे शब्द जो कि बहुब्रीहि समास के समान होते हैं और उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ विशेष ही निकलता है, तीसरा एक अर्थ निकलता है, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि रचना के आधार पर जो हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे वो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे और चौथा पढ़ेंगे वो अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और भी आपको डिटेल से जो भी पढ़ना होगा वो आप मेरे चैनल पर, मेरा क्लासेस के चैनल पर जाइए, आपको और भी कुछ डिटेल्स इसमें मिलेगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मेरा नया ये काम है।